एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहली वाली क्लास में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जाना था। यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि अंधकार का विलोम क्या है। तो अंधकार का विलोम क्या होता है? तो अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जो दूसरों का भला करे के लिए एक शब्द क्या है। तो जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है परोपकारी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है डराना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि सागर का पर्यायवाची क्या है। तो सागर का पर्यायवाची क्या होता है? तो सागर का पर्यायवाची होता है समुद्र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 5वां। तो जो 5वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा कौन सा? सी, यानी कि बहुब्रीहि समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो भी क्वेश्चन जिस सन में आया हुआ है उसके नीचे मेंशन किया गया है, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को आखिरी में लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि जीवन का विलोम क्या है। तो जीवन का विलोम क्या होता है? तो जीवन का विलोम होता है मृत्यु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द क्या है, यानी कि जो कम बोलता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो जो कम बोलता है उसको एक शब्द में मितभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मितभाषी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि सीता पुस्तक पढ़ती है में कर्म कौन सा है। तो सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें कर्म कौन सा है? तो सीता होता है कर्ता और पुस्तक क्या है? कर्म, यानी कि कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो सूर्य का पर्यायवाची होता है भानु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होता है कि लज्जित होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि जो सब जगह उपस्थित हो के लिए एक शब्द क्या है, यानी कि जो हर जगह उपस्थित हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो जो हर जगह उपस्थित हो उसको सर्वव्यापी कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि उदय का विलोम क्या है। तो उदय का विलोम होता है अस्त, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि तुलसीदास किस ग्रंथ के रचयिता हैं। तो तुलसीदास किस ग्रंथ के रचयिता हैं? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है। तो तुलसीदास है रामचरितमानस के, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है।
तो चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है। तो चतुर्भुज में है द्विगु समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि वायु का पर्यायवाची क्या है? तो वायु का पर्यायवाची क्या होता है? तो वायु का पर्यायवाची होता है पवन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चुगली करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि जो क्षमा करने योग्य हो के लिए एक शब्द क्या है? कि मतलब जो क्षमा करने के योग्य हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो जो क्षमा करने योग्य हो उसको क्षम्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षम्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि सफल का विलोम क्या है? तो सफल का विलोम होता है असफल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि नदी का पर्यायवाची क्या है? तो नदी का पर्यायवाची क्या होता है? तो नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है? वो होता है कि कठिन कार्य करना। कौन सा होता है? कठिन कार्य करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसके क्वेश्चन आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।